इस सैंपल वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाला जाता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसा कि नाम से पता चलता है कि मैक्सिमा बड़ा या सबसे बड़ा, मिनिमा छोटा या सबसे छोटा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी फंक्शन का मैथमेटिकली हम कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालें। तो चलिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसका के ग्राफ ये है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये इसका ग्राफ है। अब जरूरी नहीं कि इस तरह का कोई फंक्शन हो, ये सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखें तो यहाँ कुछ पीक्स हैं जिसको क्रेस्ट कहते हैं। जैसे ये एक पीक है, ये एक पीक है, ये एक पीक है, ये एक पीक है, ये एक पीक है। कुछ घाटियां हैं जिन्हें ट्रफ्स कहते हैं। टी टी हम टी से डिनोट कर रहे हैं। तो कुछ क्रेस्ट हैं और कुछ ट्रफ्स हैं। अब इन क्रेस्ट या ट्रफ या हम कहें पीक और घाटी, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। कोई सा भी अगर आप ये क्रेस्ट ले लें तो ये अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में सबसे बड़ा है। तो कोई सा भी ये आप ट्रफ ले लें या घाटी ले लें, ये अपने नेबरहुड में सबसे छोटी है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव का मतलब है अपने पड़ोस के मुकाबले में। यहां हमारा मतलब है रिलेटिव टू नेबरहुड, क्योंकि यहां एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है सबसे बड़ा, मैंने मैक्सिमा में भी सबसे बड़ा। अब देखिए, यहां मैक्सिमा एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। लेकिन अगर आप देखें तो ये वाला मैक्सिमा जैसे हमें दिख रहा है वो सबसे बड़ा है, तो इसे हम कहेंगे ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा अभी हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में नहीं है। हमारे स्कोप जो है अभी रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा तक ही सीमित है। तो इसीलिए हम अभी सिर्फ रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा की बात करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इस रिलेटिव मैक्सिमा को देखते हैं। यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए ये है कर्व की, यहां पर कर्व मैक्सिमम है। तो इस जगह पर हम एक टेंजेंट डालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका स्लोप जो है क्या होगा, ये बराबर होगा tan ऑफ जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, और वो है 0 डिग्री, यानी ये बराबर होगा 0। तो किसी भी कर्व पर, किसी भी पॉइंट पर डाले गए टेंजेंट के स्लोप को हम क्या कहते हैं, dy बाई dx। तो इसका मतलब है dy बाई dx जो है वो 0 है। तो अगर आप किसी भी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए देखिए, सबके लिए टेंजेंट जो है मैक्सिमा पॉइंट पर या मिनिमा पॉइंट पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो यहां से हमारा एक नतीजा निकला, एक रिजल्ट निकला कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिसे हम कहते हैं dy बाई dx, वो 0 होता है। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा पता लगाने के लिए जरूरी है कि आप dy बाई dx निकालिए उसका, और देखिए कि किस किस जगह ये dy बाई dx 0 हो रहा है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और वो ये है कि कुछ ऐसे भी कर्व्स होते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कर्व पर
जहां पर dy by dx हम नहीं निकाल सकते, जैसे कि कर्व जिनके कॉर्नर होता है। अब ये एक कर्व है, तो देखिए ये एक पीक भी है जिसे आप कह सकते हैं कि मैक्सिमा। लेकिन यहां पर आप टेंजेंट नहीं डाल सकते। टेंजेंट क्या होती है? कोई लाइन जो छूती हुई निकल जाए, किसको? इस पॉइंट को। इस पॉइंट को छूती हुई तो इनफाइनाइट लाइनें निकल सकती हैं, लेकिन अगर ये स्मूथ होता, कॉर्नर नहीं होता, तो मैक्सिमा पर सिर्फ एक ही लाइन टेंजेंट हो सकती थी। तो यहां पर टेंजेंट डालना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर वो dy by dx इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला, वो मेथड हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन कॉर्नर वाले कर्व भी हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में नहीं है। हमारा स्कोप ऑफ डिस्कशन सिर्फ अभी स्मूथ कर्व्स तक और रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा तक ही लिमिटेड है। चलिए, अब प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से उन पॉइंट्स पर जहां टेंजेंट का स्लोप हमारा 0 हो जा रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब देखिए, हमने अभी जो ग्राफ बनाया था ये, तो यहां पर कई पॉइंट्स हैं जिन पर स्लोप हमारा 0 हो रहा है। तो अब हम कैसे पता करें कि भाई ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? अब आप बोलोगे कि भाई देखिए ये मैक्सिमा है, ये पॉइंट, ये सारे, और जो ये नीचे आ रहे हैं ये पॉइंट जो है ये मिनिमा है। तो ये तो आप कर्व देख के बता रहे हैं। कर्व हमें बना के नहीं दिया जाएगा, ना हमें बनाना होता है। हमको एक एक्सप्रेशन दी जाती है और हमारी एक्सप्रेशन से कुछ इस तरह रिजल्ट निकल के आता है कि x इज इक्वल टू, मान लीजिए 3, 8, 24 एटसेट्रा एटसेट्रा। इन पॉइंट्स पर dy by dx 0 है। अब हम कैसे पता लगाएं कि चाहे वो 3 हो या 8 हो या 24 या जो भी ऐसे पॉइंट्स निकल के आए जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है, वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए ये हमारा एक रिलेटिव मैक्सिमा है, ये पॉइंट, ये देखिए हमने थोड़ा सा पर्पल से डिनोट किया है। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है बगैर कर्व बनाए हुए? तो देखिए, थोड़ा सा आप इस पॉइंट से लेफ्ट में जाइए, मान लीजिए यहां पर, और यहां जाकर आप इस पर एक टेंजेंट डालिए इस तरह से। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? क्या आप गेस कर सकते हैं? हो सकता है आप लोगों ने गेस किया हो। ये होगा स्लोप पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, ये एंगल है एक्यूट, और एक्यूट का tan होता है पॉजिटिव। अब थोड़ा सा आगे जाइए और इस मैक्सिमा पर भी आप टेंजेंट डालिए। इसका स्लोप तो 0 ही होगा, तो हमने बताया ही है। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, यानी यहां पर, यहां टेंजेंट डालिए। तो यहां पर अगर आप टेंजेंट डालेंगे, अब क्या होगा स्लोप? अब स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से बनाता है टेंजेंट, ये ऑब्ट्यूज है। तो आप देखिए कि टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव से, यहां पॉजिटिव था और यहां नेगेटिव हो गया। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, यानी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक्स के बढ़ने की डायरेक्शन है, तो ये स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी घट रहा है। इसका मतलब है कि dy by dx जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। स्लोप जो है वो dy by dx होता है। तो dy by dx पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी dy by dx घट रहा है, तो उसका रेट क्या है? नेगेटिव। तो dy by dx का रेट क्या होगा? d by dx ऑफ dy by dx, और इसी को हम कहते हैं d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है निगेटिव। इसका मतलब है अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा तब क्या होगा, ये मैक्सिमा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास ये रिलेटिव मिनिमा है, ये हमने देखिए पॉइंट पर्पल से डिनोट किया है, इस पे भी हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे यहां पर और यहां हम टेंजेंट डालेंगे। अब टेंजेंट का क्या स्लोप है, यहां पर टेंजेंट का स्लोप है निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये एंगल है ऑब्ट्यूज। अब बिल्कुल मिनिमा पर टेंजेंट, वहां तो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, मान लीजिए यहां पर टेंजेंट का स्लोप जो है वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एंगल है एक्यूट। तो यहां पर अगर आप देखें तो लेफ्ट में टेंजेंट का स्लोप है निगेटिव और राइट में टेंजेंट का स्लोप है पॉजिटिव। तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो बढ़ रहा है। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। इसका मतलब dy बाई डी एक्स जो है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो dy बाई डी एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में हम अगर जाएं, यानी x के बढ़ने के साथ dy बाई डी एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो dy बाई डी एक्स का रेट जो है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx, जिसको हम कहते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है तो ये हो जाता है मिनिमा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या चेक्स आए। सबसे पहला चेक है कि अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है किसी फंक्शन का, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पर जहां जहां 0 है वहां मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। यानी सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा और देखना होगा कि किस किस जगह वो 0 हो रहा है। और दूसरे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा। अगर ये निगेटिव है तो मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मैक्सिमा और मिनिमा किस किस जगह पर है इस फंक्शन के लिए, वो हमें निकालना है। तो जो हमारे पास अभी हमने रूल निकाला उसको यहाँ लिख लेते हैं। ये दो कंडीशंस हैं जो हमें चेक करनी है। तो चलिए पहली वाली कंडीशन को सबसे पहले करते हैं। पहले हमें निकालना होगा कि किस किस जगह dy बाई डी एक्स 0 है। तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, यानी फंक्शन बराबर ये, इसको हम y भी लिखते हैं, y या fx। तो dy बाई डी एक्स होगा 6x स्क्वायर माइनस 6x, ये dy बाई डी एक्स होगा। अब हमें देखना है dy बाई डी एक्स 0 कहाँ होगा। तो ये बराबर होगा 6x x माइनस 1। इसको हम जब 0 रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा या तो x बराबर 0 या x जो है वो +1। अब हमें देखना है कि ये जो पॉइंट आए हमारे पास 0 और 1, या तो ये मैक्सिमा है या ये मिनिमा है। तो हम अब हम पता लगाते हैं कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए हमें दूसरी वाली कंडीशन इस्तेमाल करनी होगी। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना होगा। तो इसी फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x माइनस 6। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा 12 इंटू 0 माइनस 6, ये बराबर होगा -6। ये है नेगेटिव, तो इसका मतलब है यहां पर हुआ मैक्सिमा। और d2y बाई dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1 बराबर होगा 12 इंटू 1 माइनस 6,
ये बराबर होगा 6, ये है पॉजिटिव, तो यहाँ हो गया मिनिमा। मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमा और मिनिमा आपको समझ में आ गया होगा। तो सैंपल वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो। Thanks for watching and have a nice day.